Hello, children. My name is Ranjit Tangi. Our chapter is 9, class 6, which name is the cow and the ash. ओके तो आज हम इसकी एक्सरसाइज लेकर आए हैं, तो आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इसी वीडियो में हम 10 चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। वर्किंग टाइम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्किंग टाइम है, यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन दे रखा है, तो आप अपनी बुक खोलिएगा और उसमें देखिएगा, वॉच कीजिएगा। ओके तो यहाँ पे बोल रहा है पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका मिडो। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, मिडो। आप अपनी बुक में देखिएगा, मिडो हो जाएगा पहले का आंसर। और सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो होगा आपका काऊ। सेकंड वाला आंसर क्या होगा, काऊ। और थर्ड वाले का जो आपका आंसर होगा वो होगा प्यारे बच्चों ड्रिंक। क्या होगा, ड्रिंक। ओके थर्ड का पहला होगा। फोर्थ का आपका होगा फोर्थ वाला बॉथ, ठीक है ना, बॉथ फर्स्ट एंड सेकंड। और फिफ्थ वाले का आपका जो आंसर होगा आई रियली बिलीव दैट द फॉलो आर राइट, ठीक है ना, द फॉलोज आर राइट। ओके तो ये आप थे क्या थे, टिक द करेक्ट। अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है, इस पहले वाले में आपको भरना है कॉम्प्लीमेंट्स मोर हैड बीन पास्ट, ठीक है ना, क्या बनना है, कॉम्प्लीमेंट्स मोर हैड बीन पास्ट। पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्स मोर हैड बीन पास्ट। सेकंड वाले में आपका जो आंसर होगा वो होगा साय सी डायरेक्टली बिगेन, ठीक है ना, साय सी डायरेक्टली बिगेन। ओके नेक्स्ट थर्ड वाले में आपका आंसर होगा मूवमेंट्स अस जेंटलमैन कैन। ओके नेक्स्ट फोर्थ वाले में आपका आंसर होगा इन अ डिफरेंट लाइट। फिफ्थ वाले में आपका आंसर होगा गुड एवर डेनी। और सिक्स वाले में आपका आंसर होगा सर्विस। और नेक्स्ट सेवेंथ में आपका जो आंसर होगा वो होगा बिलीव। ओके नेक्स्ट आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पर आते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो 10 दे रखे हैं, बट 10 नहीं करना है आपको। इस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, 4 क्वेश्चन करना है। कौन कौन से, इसमें सारे दे रखे हैं लेकिन आपको इसमें से सारे नहीं करना है, ठीक है ना, इसमें सारे दे रखे हैं, इसमें सारे नहीं करना है आपको, इसमें सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि फेयर डिड द काऊ एंड द असमीर, ठीक है ना। एक फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, तो बिसाइड अ ग्रीन मिडो स्ट्रीम, ठीक है ना, जो अस्था और जो काऊ था वो कहाँ मिले थे, तो वो बिसाइड अ ग्रीन मिडो स्ट्रीम में मिले थे। ओके फिर नेक्स्ट आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन करना है कि व्हाट डिड द काऊ ग्रैम्बल अबाउट। ओके तो फोर्थ वाला द काऊ ग्रैम्बल अबाउट द इंजरीज गिवन बाय मैन, ठीक है ना, वो किससे प्रताड़ना कर रही थी, तो वो उन इंजरीज के बारे में बता रही थी जो कि मैनों के द्वारा क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है व्हाट डिड द काऊ शेड सी डिड फॉर मैन, एट्थ वाला क्वेश्चन। ओके एट्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा इसमें, तो सी गिव देम मिल्क टू मेक बटर एंड चीज, वो क्या करती है, वो उनको मिल्क देती है क्या बनाने के लिए, बटर और चीज बनाने की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको नाइन्थ वाला, डिड द अशग्री एग्री विद द काउस व्यू, ठीक है ना, क्या वो जो अश होता है वो एग्री होता है उसके जो काउ के व्यू होते हैं उन पर, नो वो नहीं होता है। द अश डिडंट एग्री विद द काउ, काउ से वो एग्री नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट फिर आते हैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ए वाला वो नहीं करना है, ठीक है ना। फिर आपका आता है बी वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, तो बी वाला क्वेश्चन आपको करना है मैच द फॉलोइंग विद द वर्ब गिवन इन द नेक्स्ट कॉलम इन द अंडरलाइन द वर्ब। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये जो मैच द फॉलोइंग है वो करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर नाइटिंगेल का हो जाएगा संग स्वीटली। ओके पहले का हो जाएगा संग स्वीटली और नाइटिंगेल का हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेकंड वाले का हो जाएगा द बॉय प्लेड इन द रेन, ठीक है ना, तो द बॉय प्लेड इन द रेन, प्लेड इन द रेन हो जाएगा सेकंड वाले का। द लॉइन रोर्स लाउडली, फिर थर्ड वाले का हो जाएगा द लॉइन्स रोर्स लाउडली। और द प्रीस्ट का हो जाएगा प्रेड फॉर रेन। और फिफ्थ वाले का हो जाएगा द चिल्ड्रंस याल्ड फॉर हेल्प। ओके फिर नेक्स्ट आपको करना है फन टाइम में आ जाइए आप। फन टाइम में आपको पूरा का पूरा ये जो दी है इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो मिस अरेंज है आपको इसको रिरेंज करना है। ओके तो यहाँ पे ये रिरेंज दी हुई है, आप देख सकते हैं कि अ डंकी हैज़ अ लार्ज लाइड विथ लॉन्ग ईयर्स, इट हैज़ अ शॉर्ट मैन एंड इट्स टेल ends इन टफ टू हेयर, ठीक है ना, यहाँ पे ये रिरेंज की हुई है तो आप देख सकते हैं। फिर आइए आपको एक्टिविटी में, तो एक्टिविटी में आपको इसका कुछ नहीं करना, ठीक है ना, इसमें आपको ये काऊ माऊ का निबंध आपको नहीं करना है, ऐसे जो दिया है, ठीक है ना, राइट एंड ऐसे ऑन काऊ पर ये आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज में बस इतना ही करना है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे चैप्टर 10 पर, विच नेम इज ट्रीज एंड फॉरेस्ट, पेड़ पेड़ों और जंगलों, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग इसकी और रीड करते हैं इसमें क्या कहा गया है। ओके
तो स्टार्ट करते हैं। ट्रीज आर वुडी प्लांट्स विद अ थिक स्टेम और ट्रंक, ठीक है ना। जो ट्री होते हैं ना, जो ट्रीज होते हैं ना, जो पेड़ होते हैं वो वुडी होते हैं। वुडी प्लांट मतलब लकड़ी के प्लांट होते हैं और उनमें थिक स्टेम होती हैं। स्टेम का मतलब जड़ें होती हैं, ट्रंक मतलब शाखाएं होती हैं। लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर विद वुडी प्लांट्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट। और जब कई वुडी प्लांट्सों के द्वारा कोई एरिया कवर्ड किया जाता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर विद वुडी प्लांट्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, ट्रीज आर हाईएस्ट लिविंग थिंग्स। जो ट्री होते हैं वो लार्जेस्ट लिविंग, बड़े लिविंग थिंग्स होते हैं ऑन द अर्थ पर। किस पर? अर्थ पर। मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ का मतलब तो आप जानते ही होंगे। दे लिव लॉन्गर देन माई एनी एनिमल। और वो किसके साथ रहते हैं? बहुत अदर एनिमलों के साथ रहते हैं। मोस्ट ट्रीज ग्रो टू मोर देन 7 मीटर्स। कितने मीटर्स उग जाते हैं? जो मोस्ट ट्रीज होते हैं ना वो 7 मीटर्स तक ऊंचे होते हैं। मतलब जो उनकी हाइट होती है, ठीक है ना, हाइट होती है वो कितनी होती है? 7 मीटर्स तक होती है। ओके, द बिगेस्ट ट्री आर द जेंट सिक्वाइस ऑफ कैलिफोर्निया का, ठीक है ना। तो जो कैलिफोर्निया का सिक्वाई ऑफ कैलिफोर्निया का जो ट्रीज कहा जाता है उसको डेथ कहा जाता है। दीज ट्रीज कैन ग्रो टू ओवर 100 मीटर हाई। उसकी जो हाइट होती है वो 100 मीटर होती है। दे कैन मीजर 25 मीटर अराउंड द ट्रंक। और उनको अगर मीजर किया जाए ना तो 25 मीटर अराउंड द ट्रंक होती है। उनकी शाखाएं 25 मीटर तक फैली होती हैं। द ओल्डेस्ट ट्रीज आर द कैलिफोर्निया पाइन्स, ठीक है ना। कैलिफोर्निया का जो पाइन्स होता है ना वो सबसे पुराना पुराना क्या होता है? ट्रीज होता है। सम ऑफ देम आर मोर देन 4500 ईयर ओल्ड। और उसका जो टाइम अगर देखा जाए तो मीजर किया गया है तो 4500 ईयर ओल्ड उसको मीजर किया गया है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है कि द एज ऑफ अ ट्री कैन बी टोल्ड बाय काउंटिंग द रिंग्स इन इट्स ट्रंक। तो क्या किया जाता है, यदि हमें किसी पेड़ की यदि एज को फाइंड करना है तो उसकी जो ट्रंक होती है, जो उसका तना होता है, उसको क्या कर सकते हैं, उसकी रिंग को देखकर हम फाइंड कर सकते हैं कि इसकी जो एज होगी वो कितनी होगी। इन मोस्ट ट्रीज न्यू वुड इज फॉर्म्ड ईच ईयर इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स आउटसाइड द वुड ऑफ द प्रीवियस। तो क्या होता है, जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाता है उसकी जो रिंग है ना, मतलब जो उसका तना है वो मोटा होता जाता है और रिंग क्या बढ़ती जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाता है उसकी रिंगें भी क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, दीज रिंग्स अस सीन ऑन द सोन ट्रंक ऑफ अ ट्री। और ये क्या देखी जा सकती हैं, यदि हम पेड़ को काटेंगे तो उसके जो तना होता है ना उस पर देखी जा सकती हैं। आर सर्कुलर इन शेप, उसका जो शेप होता है सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। ईच रिंग्स इन द ट्रिंग रिप्रेजेंट 1 ईयर। और ईच रिंग क्या करती है, 1 ईयर को रिप्रेजेंट करती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ईयर ऑफ द ट्रीज लाइफ, ट्रीज की लाइफ का 1 ईयर वो क्या करती है, उसकी रिप्रेजेंट करती है। वाई काउंटिंग द रिंग्स वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री। और अगर हम रिंग्स को काउंट करें तो उसकी एज को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इन अ ईयर ऑफ गुड रेनफॉल, एक ईयर में क्या होती है, यदि अच्छी बरसात होती है तो द रिंग्स फॉर्म्ड इज थिकर देन द वन फॉर्म इन ईयर ऑफ लेस रेनफॉल। तो लेस रेनफॉल की तुलना में यदि रेनफॉल अच्छी होती है तो उसकी जो रिंग्स होती है ना वो भी क्या होती जाती हैं, मोटी होती जाती हैं। ओके, थस द रिंग्स ऑफ अ ट्री कैन आल्सो सर्व अस अ चार्ट ऑफ रेनफॉल, ठीक है ना। और फिर वो क्या दिखाती हैं, वो सर्व करती हैं, मतलब सेवा करती हैं चार्ट ऑफ रेनफॉल का। ओके, ट्रीज आर अ मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन विदाउट ट्रीज, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कहा जा रहा है कि ट्रीज आर अ मोस्ट यूजफुल गिफ्ट होते हैं, किसका, नेचर का। किसके लिए होती है, मैन। विदाउट ट्रीज इट वुड बी अ वेरी वीक वर्ल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लीक वर्ल्ड। अगर हम क्या कर सकते हैं, हम बिना ट्री की तुलना में अपने आप को क्या नहीं कर सकते, पूरा संसार ही ब्लीक है। ओके, विदाउट देम, इनके बिना लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, इनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनसे तो हमको ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन से ही हम जीवित रहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट ट्री डू फॉर अस। अब देखते हैं कि जो ट्री है वो हमारे लिए क्या क्या करती हैं। ओके, मैन इन ओल्डन डेज, अब अगर आदमी की बात करें, ओल्डन डेज की बात करें तो यूज्ड वुड फॉर मेकिंग देयर होम्स, होम्स बनाने के लिए इसकी वुड क्या करता था, वो यूज़ करता था। रेफ्ट बनाने के लिए, ठीक है ना। और होम्स, राफ्ट्स,
कैनोस एंड वीपन्स। वीपन्स मतलब होता है हथियार, आल्सो है, ठीक है ना। तो वीपन्स बनाने के लिए वो क्या करता था, यूज़ करता था। दे यूज्ड इट अस फ्यूल टू कुक, ठीक है ना, फ्यूल की तरह भी यूज़ की जाती थी खाना बनाने के लिए। एंड कीप देम सेल्फ वार्म, और अपने आप को गर्म रखने के लिए। ओके, वार्म का मतलब होता है गर्म। इन एडिशन टू वुड, यदि और जोड़ा जाए वुड के बारे में, तो मैन वाज डिपेंडेंट ऑन ट्रीज, ठीक है ना। अगर बोला जाए तो डिपेंडेंट है किस पर है, ट्री पर है, फॉर मैनी अदर थिंग्स की तुलना में। आल्सो ही गॉट फ्रॉम देम फ्रूट एंड नट्स फ्रॉम हिज फूड, ठीक है ना, अपने फूड के रूप में इससे उसको फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म पदार्थ मिलते हैं। लीव्स ऑफ द पाल्म एंड अदर ट्रीज वर यूज्ड फॉर थैचिंग रूफ्स, ठीक है ना। तो क्या करती हैं, इसकी जो लीव्स की, जो ट्री की जो पत्तियां होती हैं, वो रूफ्स को थैचिंग करने के लिए होती हैं। द डार्क एंड द लीव्स ऑफ द वार्क एंड द लीव्स ऑफ ट्रीज वर यूज फॉर क्लॉथिंग, कपड़े बनाने के लिए भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। यूटेंसिल वर मेड फ्रॉम, ठीक है ना, मेड फ्रॉम कैलाबसेस, कोकोनट एंड द सेल ऑफ अदर फ्रूट्स। इनकी जो होती है ना, कहाँ से, तो कैलाबसेस से मिलती हैं, कोकोनट से मिलती है, एंड सेल्स ऑफ अदर फ्रूट्स से मिलती है, ठीक है ना। अ नंबर ऑफ मेडिसिन की बात करें तो अ नंबर ऑफ मेडिसिन डाइज एनिंग मटेरियल्स एंड स्पाइस वर ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत सारे मसाले भी क्या किए जाते हैं, ऑब्टेन किए। इन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, इन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो आल्सो मैन इज नो लेस डिपेंडेंट ऑन ट्रीज की तुलना में नहीं रहा है, इतना डिपेंडेंट नहीं रहा है, ठीक है ना। क्यों नहीं रहा है, ही हैज़ नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, उसने बहुत सारी थिंग्स को इन्वेंटेड किया है, दैट कैन टेक द प्लेस ऑफ वुड, जिसने क्या किया है, वुड का स्थान ले लिया है। ही हैज़ बिगन टू यूज कंक्रीट, स्टील, ग्लास एंड प्लास्टिक इन प्लेस ऑफ वुड की तुलना में वो क्या ले आया है, कंक्रीट ले आया है, स्टील ले आया है, ग्लास ले आया है, ठीक है ना। स्टील के बारे में आप जानते होंगे, ग्लास कांच होता है। प्लास्टिक से आप बहुत भली भांति परिचित होंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इन पहले शॉप बूट की तुलना में आज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले की तुलना में अगर कहा जाए तो आज का जो इंसान है, प्रेजेंट का जो मैन है ना, वो डिपेंडेंट नहीं है ट्री पर। ओके, अच्छा क्यों नहीं है, तो यहाँ पर रीज़न भी दिया जा रहा है, क्योंकि उसकी तुलना में वो कंक्रीट ले आया है, स्टील ले आया है, ग्लास ले आया है, प्लास्टिक्स ले आया है। ओके, बट इवन देन, लेकिन अगर देखा जाए तो द डिमांड फॉर वुड्स हैड इंक्रीज वास्ट, लेकिन अगर देखा जाए तो जो डिमांड है ना वुड की, वो बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल की बात करें, ठीक है ना, तो वी नीड लॉट ऑफ वुड फॉर मेकिंग पेपर, हमको वुड की ज़रूरत पेपर बनाने के लिए पड़ती है, कार्डबोर्ड बनाने के लिए पड़ती है, एंड पैकिंग केसेस, ठीक है ना। तो केसेस को पैकिंग करने के लिए भी क्या होती है, ज़रूरत होती है। ओके, तो देयर आर इनवैल्यूएबल फॉर अनदर रीज़न आल्सो, दे सप्लाई अस विथ ऑक्सीजन विदाउट विच नो लाइफ वुड बी पॉसिबल। तो क्या नहीं हो सकता है, जो लाइफ है ना वो पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इसके बिना हम क्या कर सकते हैं, हम लाइफ, हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। देयर इज़ ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है ना, इससे हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। ओके, व्हाट इट इज़ बीइंग कंस्टेंटली यूज्ड अप इन टर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर क्या करते हैं, हम अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। व्हेन एनिमल ब्रेथ एंड थिंग्स वर्न, ठीक है ना, जब एनिमल्स ब्रेथ लेते हैं, जब एनिमल्स और थिंग्स वर्न जब जलाई जाती हैं, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन लीव्स होती हैं ट्री की, वो एब्जॉर्ब करती हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है ना, किसकी तुलना में, सनलाइट की तुलना में नहीं, हेल्प, उसकी मदद से। दे चेंज इट इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन में चेंज करती हैं। द कार्बन इज यूज्ड बाय ग्रीन लीव्स टू मेक स्टार्च, और उनका खाना बनाने के लिए यूज़ की जाती है। द ऑक्सीजन रिलीज्ड बैक इनटू द एयर, और फिर दोबारा से क्या हो जाता है कि जो ऑक्सीजन है ना वो दोबारा से यूज़ की जाती है ना, ठीक है ना, छोड़ी जाती है इसके बाद एटमॉस्फेयर में। बट फॉर दिस एनिमल स्टार्च प्रोड्यूस बाय ग्रीन food for animal, but for this all animal would die from a lack of food, ठीक है ना। animal get all their food from plants or by eating animals that feed on plants, ठीक है ना, फिर पत्तियां खाई जाती हैं और जिससे उनको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। trees also help to cool the atmosphere, एटमॉस्फेयर को कूल रखने के लिए क्या करते हैं वो
हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। द लीव्स ऑफ ट्रीज गिव आउट ऑफ अ लॉट ऑफ वाटर वेपोर, मतलब कि जो नमी होती है उसको भी क्या करते हैं, आउट करते हैं। ओके, इट हेल्प्स टू कूल द एयर, कूल बनाने में, एयर को कूल बनाने में जो मदद करती है। व्हेन रेन क्लाउड पास थ्रू द कूल एंड दे कंडेंस एंड कम डाउन इस रेन, और इससे क्या होती है, रेन आती है। दैट इज वाई, ऐसा क्यों होता है, तो देयर इज ग्रेटर रेनफॉल प्लेसेस वेयर ही हैव थिक फॉरेस्ट, ठीक है ना, जहाँ पे थिक फॉरेस्ट होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अवर अर्थ हैज़ अ फाइन लेयर ऑफ सॉइल एट द सरफेस, हमारी जो एयर है वो बहुत ही अच्छी लेयर है, ठीक है ना, और यहाँ की मिट्टी है वो भी बहुत अच्छी है। ऑल प्लांट्स ग्रो इन दिस सो ओनली, इसलिए यहाँ पर जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, उग जाते हैं। अंडर द सॉइल की बात करें तो देयर आर रॉक्स ऑफ वेरियस काइंड, यहाँ पर जो रॉक भी हैं वो बहुत प्रकार की हैं। नेचर टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म इन इंच ऑफ सॉइल इन थिकनेस, और इससे क्या हो रहा है, मिलियन और से जो हमारी सॉइल है वो क्या हो जाती है, थिकनेस हो जाती है, ठीक है ना। बट समटाइम, लेकिन अगर कभी कभी कहा जाए तो अ सिंगल हैवी सोयर कैन be a rise of such a things doesn't happen in place where we have forest or lot of tree. The root of trees hold the soil together and protect it from being washed off, ठीक है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, इस जो सॉइल है और ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों को हमको होल्ड करके रखती हैं, ठीक है ना, उसको पकड़े रखती हैं, ठीक है ना। किसको पकड़े रखती हैं, भूमि की उपजाऊपन बनाए रखने में मदद करती हैं। द ट्रीज वैल्यू नॉट ओनली देयर यूजफुलनेस, ये उनकी वैल्यू केवल यूजफुलनेस की तरीके से ही नहीं आंकी जाती, बट आल्सो फॉर देयर ब्यूटी के तौर पर भी आंकी जाती है। द रिफ्रेश द आइस एंड द ब्रिंग्स पीस टू माइंड, हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है। दैट इज़ वाई आवर एंशिएंट ऋषिस वी अट्रैक्टेड टू द फॉरेस्ट, की तरफ अट्रैक्टेड हुए, जो हमारे प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें, हमारे जो ऋषि थे, दे लिव्ड इन देयर फॉरेस्ट होम फॉर, आश्रम जो रहते थे उनको आश्रम कहा जाता था। इन द कंपनी ऑफ नेचर, इन दीज आश्रम दैट दे टॉट देयर प्यूपिल्स, ठीक है ना, तो उनके प्यूपलों को प्यूपिल्स को क्या करते थे, वो टॉट टॉट करते थे। ओके, प्यूपिल्स का मतलब यहाँ पे शिष्य होता है, ठीक है ना, कौन होता है, शिष्य। When Gurudev Rabindranath Tagore started a school, he also chose a place full of trees. He called it शांति निकेतन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक शांति निकेतन स्थापित किया गया था ऐसे ही फॉरेस्टों की जगह पे, और द होम ऑफ पीस, जो शांति का होम था। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आवर हिल्स, माउंटेन्स एंड इवन प्लेन्स वर कन्वर्ट विद द हग फॉरेस्ट। as the population grow trees were cut, ठीक है ना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, डाउन टू मीट द डिमांड फॉर फ्यूल के एंड टिम्बर, थस आवर वंडरफुल फॉरेस्ट केम टू बी डिस्ट्रॉय, और जिससे कि हमारी जो वंडरफुल फॉरेस्ट है वो क्या होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नाउ वी डिडंट हैव इनफ ट्रीज टू गिव अस फॉर वुड इवन, ठीक है ना, तो अब क्या नहीं बचे हैं, फायरवुड की तुलना में इतने अच्छी नहीं बचे हैं पेड़ पौधे। सो पीपल आर फॉरेस्ट टू वन कैटल डंग, ठीक है ना, ओके, विच आउट टू बी सेव्ड, ठीक है ना, इसको सेव्ड कर रहे हैं, कैटल डंग को सेव्ड करते हैं, ठीक है ना, तो वो बनाते हैं। फॉर यूज अस मैन्यर, और इसका मैन्यर की तुलना में, मतलब खाद की तुलना में वो यूज़ करते हैं। कैटल डंग वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो कैटल डंग होता है ना वो बहुत ही ज़रूरी है क्या करने के लिए, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। केमिकल फर्टिलाइजर अलोन कैन हेल्प, ठीक है ना, और जो केमिकल फर्टिलाइजर की तुलना में बहुत अच्छा होता है। इन मैनी एरियाज वेयर ओनली केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज, पर बहुत सारा अगर देखा जाए तो बहुत सारे एरियाओं में क्या किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। द क्रॉप यील्ड, ठीक है ना, हैज़ स्टार्टेड फॉलिंग। देयर इज अनोदर ग्रेट डेंजर, ठीक है ना, और यदि अनोदर ग्रेट डेंजर की बात करें तो नाउ वी डोंट हैव इनफ ट्रीज टू ट्रीट ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस इन आवर होम्स, फैक्ट्रीज एंड बाय आवर ऑटोज, ऑटोमोबाइल होते हैं, ठीक है ना, वहाँ से ये प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है ना, ऑटोज से प्रोड्यूस की जा रही है, क्योंकि अब इतने पेड़ नहीं बचे हैं जो उससे कि क्या कर सकें, उसको एब्जॉर्ब कर सके। द एयर रिमेन पॉल्यूटेड, जिससे एयर क्या होती जाती है, पॉल्यूटेड होती जा रही है, एंड इट कैन गिव अस अ नंबर ऑफ सीरियस डिसीज, और जिससे कि बहुत सारे रोग बढ़ते जा रहे हैं। ट्रीज आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है ना, दे आर गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैन,
ठीक है ना। गॉड का ग्रेटेस्ट गिफ्ट है मैन के लिए। दे आर द वैल्यूबल इनवैल्यूबल वेल्थ ऑफ द नेशन, नेशन की एक इनवैल्यूबल वेल्थ होती है, संपदा होती है। इट इज़ आवर स्केयर, ठीक है ना, सेक्रेट ड्यूटी है हमारी टू प्रोटेक्ट देम एंड लुक आफ्टर देम वेल, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनको देखना चाहिए। फॉर एवरी ट्री, एक प्रत्येक ट्री दैट इज कट डाउन, यदि एक ट्री काटा जा रहा है तो वी मस्ट प्लांट एट लीस्ट 2 न्यू ट्रीज, और हमको एक ट्री की काटने की तुलना में 2 ट्री क्या करना चाहिए, प्लांटेड करना चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ देम, और इसकी केयर करना चाहिए। इफ़ वी डोंट केयर, हमको नहीं, 4 ट्रीज, ठीक है ना, हमको इसकी केयर से बचना नहीं चाहिए। दे टू विल स्टॉप केयरिंग फॉर अस एंड देन इमेजाइन व्हाट विल हैपन, ठीक है ना, और स्टॉप करना चाहिए इसकी जो कटिंग को, और इसको इमेजाइन करना चाहिए। तो इसके बिना हमारी तुलना नहीं हो सकती, इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया, इसकी रीडिंग कर ली है चैप्टर 10 की, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे, तो उसमें हम इसकी एक्सरसाइज और 11 चैप्टर पढ़ेंगे। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट।